आज की वीडियो में कुछ ऐसे पौधों के बारे में बता रही हूँ जिन्हें आप शेड में ग्रो कर सकते हैं। धूप में इन पौधों को नहीं रखना होता है। और सबसे पहला है ये पीस लिली का पौधा। देखने में बहुत ही खूबसूरत लगता है। इसे आप ओपन में रखिए, घर में भी रख सकते हैं, बल्ब के लाइट में भी ये पौधा बहुत अच्छे से ग्रो हो जाता है। ये है रबर प्लांट। रबर प्लांट को धूप नहीं पसंद है। रबर प्लांट की किसी भी वैरायटी को आप अपने घर में लगा सकते हैं। खिड़की के पास जहाँ पर हवा आती हो या फिर जहाँ पर प्रॉपर लाइट हो वहाँ पर इस पौधे को लगा सकते हैं। इन दोनों पौधों को आप 5 से 8 इंच के बीच के कंटेनर में लगाइए। वीडियो के अंत में मैं बता दूंगी किस तरीके के पॉटिंग सॉइल में लगाना है। इन सब पे सेपरेट कंप्लीट वीडियो चैनल पर है, जाकर के देख सकते हैं। इन दोनों पौधों को ओवर वाटर नहीं करना है और 15 दिनों पर एक बार फर्टिलाइज करना है। ये है जीब्रा प्लांट। ज़िब्रा प्लांट को भी आप घर में लगा सकते हैं, शेड में बहुत अच्छे से ग्रो हो सकता है। ये डिफेनबेकिया है। डिफेनबेकिया की बहुत सारी वैरायटी आती है। पान का पौधा एक शुभ पौधा होता है और इसे अपने घर में ज़रूर लगाना चाहिए। ये स्पाइडर प्लांट है। स्पाइडर प्लांट एयर प्यूरिफाइंग प्लांट है। ये देखने में बहुत ही खूबसूरत लगता है और इंडोर प्लांट की तरह भी आप इसे ग्रो कर सकते हैं। इसे आउटडोर में भी ग्रो किया जा सकता है, लेकिन धूप नहीं चाहिए, अदरवाइज इसकी टिप्स जो है, पत्तियों के टिप जलने लगते हैं। इस पौधे को हमेशा छोटे कंटेनर में लगाया जाता है। ये वो पौधे हैं जिन्हें आप कम जगह में, कम रोशनी में और कम देखभाल के साथ लगा सकते हैं। स्पाइडर प्लांट को बहुत आसानी से प्रोपोगेट भी कर सकते हैं। यह है एग्लोनिमा। एग्लोनिमास की बहुत सारी वैरायटी आती है और कल ही मैंने वीडियो शेयर किया है एग्लोनिमा के प्रॉपर केयर के बारे में। एग्लोनिमा को आप अपने घर में प्रॉपर लाइट, जहाँ पर टेबल लैंप हो या ट्यूब लाइट हो या कोई भी लाइट के नीचे रख दीजिए, बहुत अच्छे से ग्रो होता रहेगा। इन पौधों को पानी कम चाहिए, इस बात का ध्यान रखें। और कंटेनर वही 6 इंच तक का रखें। बहुत बड़े कंटेनर में मॉइस्चर ज़्यादा क्रिएट होगा और इनकी जड़ें गलने लगती हैं, इसलिए छोटे कंटेनर में आप लगाएं। ये क्रेसुला है। क्रेसुला एक लकी प्लांट होता है और अभी सर्दियों में आप इसे खरीदकर अक्टूबर में नर्सरी से जाकर खरीद सकते हैं। पूरी सर्दी ये बहुत अच्छे से ग्रो हो जाते हैं। सक्लेंट्स की केयर करना किस तरीके से है, इस पर भी कंप्लीट वीडियो चैनल पर है, देख सकते हैं। इन पौधों को 15 दिनों पर एक बार आपको फर्टिलाइज करना है। 1 चम्मच वर्मी कंपोस्ट दे सकते हैं। ये कैलेनकोई है, बहुत अच्छे से ग्रो करता है और फ्लावरिंग भी करता है शेड में। ये मनी प्लांट की वैरायटी है। इन पौधों को सिर्फ 1 चम्मच ही खाद दीजिए। 4 से 6 इंच के बीच का कंटेनर है तो 15 दिनों पर एक बार वर्मी कंपोस्ट दीजिए और कोई ज़्यादा खाद देने की ज़रूरत नहीं है। और खाद देने के बाद आप चाहें तो वाटरिंग कर दें। वाटरिंग का विशेष ध्यान रखें, अदरवाइज इसकी पत्तियां ऐसे ही गलने लगती हैं, जैसा कि मैं आपको दिखा रही हूँ। जितने भी शेड लविंग प्लांट होते हैं वो सिर्फ ओवर वाटर की वजह से ही ख़राब होते हैं। एरिका पाम एक ऐसा पौधा है जो बहुत ही कॉमनली पसंद किया जाने वाला पौधा है। आप कहीं भी होटल में, स्कूल्स में, कहीं भी आप देखोगे ये लगा होता है। इसे आप घर में बहुत आसानी से लगा सकते हैं। इसकी शूट्स निकलती हैं नीचे से, उन शूट्स को निकालकर किसी गमले में आप लगा सकते हैं, यानी बहुत अच्छे से रूट डिवीज़न से इसे ग्रो कर सकते हैं। ये क्रोटोन है। क्रोटोन को सेमी शेड में रखना होता है, बहुत अंधेरे में नहीं ग्रो होता है, लेकिन क्रोटोन की पत्तियों को कलर लाने के लिए सेमी शेड एरिया में रख सकते हैं। ये मोरपंखी का पौधा है, बहुत ही शुभ माना जाता है। इसे विद्या का पौधा भी कहते हैं और आजकल इसे स्टडी टेबल पे भी रखते हैं। मोरपंखी 2 तरीके की होती है, एक हाइब्रिड और एक देसी। हाइब्रिड वाले को धूप में रख सकते हैं, देसी को आप ज़मीन में भी लगा सकते हैं। देसी वाले में बीज भी निकलते हैं। ये स्नेक प्लांट बेस्ट एयर प्यूरिफाइंग प्लांट है। ये छोटी वैरायटी है, इसमें बड़ी वाली भी बहुत सारी वैरायटीज़ आती हैं जो अभी वीडियो में आगे आपको दिखाऊंगी। इसको बहुत आसानी से, देखिए मैंने प्लास्टिक के बॉटल में, जो पेप्सी वगैरह की बॉटल आती है उसमें ही ग्रो कर दिया है और देखिए ये कितना लंबा हो गया है। तो जैसा कि मैंने वीडियो में आपको बोला था, कम जगह में और कम देखभाल में ग्रो होने वाले ये पौधे हैं और इन पौधों को कम पानी की ज़रूरत पड़ती है। यदि आप पानी ज़्यादा डालेंगे तो लीव्स इसकी गलने लगेंगी। तो इस बात का विशेष ध्यान रखना है कि ओवर फर्टिलाइज और ओवर वाटर दोनों ही नहीं करना है। बहुत आसानी से रूट डिवीज़न से ये पौधे ग्रो हो जाते हैं। मैंने 1 या 2 पौधों से ही सारे पौधे बनाए हैं और पत्तियों से भी ग्रो हो जाते हैं, जो मैंने
वीडियो जो अभी थोड़े दिन पहले शेयर किया था उसमें दिखाया भी है कि पत्तियों से किस तरीके से ग्रो कर सकते हैं। इनके लिए कंटेनर साइज़ आप अपने अकॉर्डिंग चूज़ कर सकते हैं। पौधा बहुत लंबा हो गया है तो ऊपर से ट्रिम कर सकते हैं और फिर उस पत्ते को दूसरे मिट्टी में दबा दीजिए, आसानी से लग जाएगा। ये है पान का पौधा, बहुत ही शुभ पौधा माना जाता है। धूप में ये पौधा ख़राब हो जाएगा, इस बात का ध्यान रखें। और इस पौधे के पर स्प्रे करना बहुत ही अच्छा रहता है। स्प्रे बॉटल में पानी भर लीजिए और डेली इवनिंग में इनके पत्तों को स्प्रे कीजिए। इससे पत्ते बड़े और चमकदार निकल कर के आएंगे। पान की वैसे तो बहुत सारी वैरायटीज़ हैं, कोई भी वैरायटी आप लगा सकते हैं। डेली वाटरिंग की ज़रूरत पड़ती है। ड्रेसिना की एक वैरायटी है। ड्रेसिनास की 3-4 वैरायटीज़ हैं मेरे पास। सभी को रखने का एक ही तरीका होता है, ओवर वाटर नहीं करना है। ओवर वाटर से ड्रेसिना हो, स्पाइडर प्लांट हो, ये ख़राब हो जाते हैं। ये मनी प्लांट की एक वैरायटी है। इस पर यदि धूप पड़ता है तो इसकी पत्तियां बहुत ही पीली होकर के झड़ने लगती हैं। तो इसे देखिए, मैंने ऐसी जगह पे रखा है सारे शेड लविंग प्लांट्स को जहाँ पर कि धूप तो नहीं आती लेकिन ओपन एरिया है। ये ज़ीब्रा प्लांट है, देखने में काफ़ी खूबसूरत लगता है और इसे आप छोटी सी कटिंग लेकर के आप ग्रो कर सकते हैं, रूट डिवीज़न से अलग कर सकते हैं। और ये पौधा डेली वाटरिंग मांगता है, यानी कि मिट्टी को चेक करके डेली पानी दीजिए। देखिए, उसमें से कट करके ही मैंने यहाँ पर लगा दिया है। बहुत ही पेड़ नुमा आकार ले लेगा और देखने में बहुत ही खूबसूरत लगेगा। ये है लकी बाम्बू। लकी बाम्बू पानी में भी ग्रो हो सकता है और मिट्टी में भी। बस धूप से बचाएं, ओवर वाटर ना करें, तो ये पौधा बहुत अच्छे से आपके यहाँ चलता रहेगा। और इनकी डंडियों को एक नीचे से स्टेम को निकाल कर दूसरे गमले में यदि आप प्लेस कर देते हैं तो 8 से 10 दिनों में ये पौधा लग जाता है। ये भी ड्रेसिना की ही एक वैरायटी है। काफ़ी पुराना ये मेरा प्लांट है, 2-3 साल पुराना प्लांट है। ये अपने आप ग्रो होते रहते हैं। इन पौधों को ज़्यादा केयर की ज़रूरत नहीं होती, सिर्फ लीव्स को साफ़ रखना है। इस बात का ध्यान रखें कि जब भी पानी दे रहे हैं अच्छे से पानी दीजिए। ये डेविल्स बैकबोन है, इसे आप 1 इंच तोड़ करके मिट्टी में दबा देंगे तो नया पौधा निकल आएगा। आप एक चीज़ ध्यान देंगे कि मैंने सबको छोटे कंटेनर में लगाया है। ये कलेथिया है, 4 इंच के कंटेनर में बहुत अच्छे से ग्रो हो रहा है। इसके रूट डिवीज़न से मैंने एक दूसरा पौधा भी ग्रो कर लिया है। और इनके पत्तों को जलने से बचाने के लिए आप गर्म हवाएं, जब दोपहर में गर्मियों में जब गर्म हवाएं बहती हैं उससे बचाना होगा। अदरवाइज़ इसकी पत्तियां बहुत ज़्यादा ठंडी में और गर्म हवाओं की वजह से ख़राब होती हैं। पानी तो इन्हें डेली चाहिए, अदरवाइज़ पत्तियां मुड़ने लगती हैं। ये वही पौधा है जो जिसे रूट डिवीज़न से अलग किया था। वाटरिंग आप चाहें तो डेली कर सकते हैं, लेकिन जो सॉइल मीडिया है वो बहुत ज़्यादा आप कह सकते हैं वेल ड्रेन होनी चाहिए। तो इसलिए मैंने बोला था छोटे कंटेनर में जब आप इसे लगाएंगे तो बहुत ज़्यादा मिट्टी में पानी जो है रुकेगा नहीं और मॉइस्चर नहीं होगा। मॉइस्चर नहीं होने से इसकी जड़ें गलेंगी नहीं। जब भी आप इस पौधे को लगा रहे हैं आप हमेशा 30% गार्डन सॉइल में 30% कोई भी कोकोपीट ले सकते हैं या फिर सैंड ले सकते हैं। बाकी के रेशियो में कंपोस्ट या परलाइट मिला लीजिए। इससे मिट्टी ज़्यादा भुरभुरी रहेगी। गार्डन सॉइल को कम रखते हैं इंडोर प्लांट में, वो ज़्यादा सही है। धन्यवाद।